सो हाय गाइस, माय नेम इज़ जतिन। वेलकम टू द एज ओवर टिप्स यूट्यूब वीडियो चैनल, जहां हम अपनी एज को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने सीखा कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होती हैं, कैसे काम करते हैं, हम उसके लिए कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं, कितनी टाइप की कैंडलस्टिक पैटर्न्स होती हैं, और हमने लास्ट में सीखा कि सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स कौन कौन सी होती हैं, कैसी दिखती हैं, क्या डिपिक्ट करती हैं और लाइव मार्केट में कैसी दिखती हैं। तो अब हम चलते हैं अपनी मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे। मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स वो होती हैं जहां पे अगर कोई ट्रेंड आ रहा है नीचे का या फॉर एग्जांपल ऊपर का, तो हमें यहाँ पे कम से कम 2 कैंडल्स ऐसी चाहिए। इन 2 कैंडल से हम डिपिक्ट कर सकते हैं कि इसका क्या मतलब है। सिमिलरली ऊपर 2 या फॉर एग्जांपल 3, इन मल्टीपल कैंडल से हमें पता लगेगा कि ये क्या डिपिक्ट कर रही है, इधर से कंटिन्यूएशन आएगी या रिवर्सल आएगा, हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो ये कितनी तरह की होती हैं वो अब देखते हैं, एक एक करके सीखते हैं और लाइव अगेन चार्ट्स में भी देखेंगे। सबसे पहले बुलिश एनगल्फिंग। बुलिश एनगल्फिंग, अ लार्ज ग्रीन कैंडल फुल्ली एनगल्फ्स द प्रायर रेड कैंडल, स्ट्रॉन्ग बायर्स ओवरवेलमिंग सेलर्स। इसका मतलब है कि एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, डाउन ट्रेंड के बाद एक रेड कैंडल बनी, जो कि ऑब्वियस है, सेलर इधर इतनी सारी रेड कैंडल्स बनी होंगी, एक और बनी, लेकिन इसके बाद ना यहां पे एक ऐसी ग्रीन कैंडल बनती है, ऐसी, ये रेड है, ये ग्रीन है। अब इससे क्या है कि ओपनिंग तो नीचे हुई, ओपनिंग नीचे हुई तो हमें लगेगा ठीक है डाउन ट्रेंड में है, मार्केट नीचे ही जा रही है तो ओपन नीचे है, इट्स ओके। बट स्ट्रॉन्ग बायर्स का कंट्रोल आ गया इधर और क्लोजिंग भी इसने ऊपर दी। अब आप देखोगे जो इसकी बॉडी है ये पूरी की पूरी पिछली कैंडल को एनगल्फ कर चुकी है, तो इसे इसलिए हम बोलेंगे बुलिश एनगल्फिंग कैंडल, कि पिछली कैंडल को इसकी बॉडी पूरी एनगल्फ कर चुकी है और इसलिए ये रिवर्सल कैंडल है। सिमिलरली बेयरिश कैंडल, मार्केट अप ट्रेंड में है, एक ग्रीन कैंडल बनी, इट्स ओके, अप ट्रेंड में है तो ग्रीन कैंडल तो बहुत सारी बनी होंगी। उसके बाद मार्केट ना यहां पे ओपन होती है, ऊपर ओपन हुई इससे पिछले क्लोज से, देन अगेन ओके, क्योंकि मार्केट ऊपर जा रही है तो ऊपर ही ओपन होगी, थोड़ी और ऊपर भी गई चाहे, बट क्लोज जो उसने दिया ना वो नीचे दिया। ये ग्रीन कैंडल है, ये रेड कैंडल है। तो यानी कि मार्केट ऊपर जा रही थी, बायर्स का कंट्रोल था, लेकिन बायर्स का कंट्रोल सारा खत्म हो गया, लास्ट में सेलर्स का कंट्रोल आ चुका है, तो यहां से अब डाउन मूव आ सकता है। तो ये दोनों मैं आपको एक बारी चार्ट पे दिखाता हूं। इसके मैंने निकाल नहीं रखे हैं पहले से, तो अभी हम लाइव देख लेते हैं। एक निफ्टी का चार्ट खोल लेते हैं, निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है और हमें डाउन में देखना है कि कोई बुलिश एनगल्फिंग बनी हो। ये देखो बहुत सारी मिलेंगी आपको। ये कब की है? अक्टूबर 2025 की है। ये डाउन मूव था, एक रेड कैंडल बनी, रेड कैंडल उसकी बॉडी को पूरा खा गई, एनगल्फ कर गई, और यहां से अप मूव, सिंपल। अब देखते हैं इसी चार्ट में ही हम ढूंढने की कोशिश करते हैं बेरिश एनगल्फिंग। बेरिश एनगल्फिंग कहाँ मिलेगी? हमें ऊपर मिलेगी, ग्रीन कैंडल को पूरा एनगल्फ कर जाए ऐसी कैंडल हमें चाहिए। ये देखो मिल गई, मार्केट ऊपर जा रही थी, एक ग्रीन कैंडल बनी, अगली कैंडल उसको पूरा खा गई, एनगल्फ कर गई, तो उसके बाद हमारा डाउन मूव। तो कितना इजी है यहां से अगर आप ट्रेड लोगे। इसके बाद यहां से कंफर्मेशन मिली, मान लो मैं यहां पे एंट्री करता और जब तक ये इसको ना, ये मैं अपना स्टॉप लॉस रखता, जब तक ये ना आता मैं इसमें बैठा रहता। उसके बाद मुझे यहाँ पे एक बारी फिर से डाउन ट्रेंड के बाद ये बुलिश एनगल्फिंग मिली है, यहाँ पे मैं अपना काट देता, क्योंकि ये मेरे को फिर से रिवर्सल का साइन दे रहा है, तो यहाँ पे मैं एग्जिट कर लेता, ये मेरा प्रॉफिट हो जाता। अब चलते हैं नेक्स्ट कैंडल में। नेक्स्ट हमारी कौन सी कैंडल है? पियर्सिंग लाइन और डार्क क्लाउड। पियर्सिंग, चलो मैं इसको पहले समझाता हूं फिर मतलब बताता हूं। अब एक डाउन ट्रेंड था, एक रेड कैंडल बनी, सेम इसी की तरह ही, अगली कैंडल भी नीचे खुली, अभी तक ये ऐसी है कि बुलिश एनगल्फिंग की तरह काम कर रही है, लेकिन ये वापस ना ऊपर वहां तक नहीं गई, इस पूरी बॉडी को नहीं खाया इसने, ये यहां तक गई ऐसे। इसका जो क्लोज है ना, इसकी 50% बॉडी के ऊपर होना चाहिए और ये ग्रीन कलर की होनी चाहिए, तो हम इसको पियर्सिंग बोल देंगे।
एनगल्फिंग क्या है कि पूरी पूरी ना भी जाए तो 50% से ऊपर अगर क्लोजिंग दे दी हमारी बॉडी, इसकी 50% बॉडी के ऊपर क्लोजिंग इसने दे दी तो भी हम इसको रिवर्सल मान लेंगे, मार्केट ऊपर जाएगी। सेम नीचे के लिए, मार्केट ऊपर जा रही है, एक ग्रीन कैंडल बनी, मार्केट यहां पे खुली, अभी तक बेरिश एनगल्फिंग की तरह ही सेटअप है, मार्केट थोड़ी ऊपर गई यहां तक भी। अब मार्केट में नीचे सेलिंग का प्रेशर आया लेकिन ये पूरी एनगल्फ नहीं हुई, ये यहां तक इसने क्लोजिंग दे दी, विक हो सकती है। तो ये जो क्लोजिंग है ना, ये इसकी 50% के नीचे होनी चाहिए, तो इसको हम बोलेंगे, इसको बुलिश पियर्सिंग भी बोल सकते हैं, सॉरी बेरिश पियर्सिंग भी बोल सकते हैं, या फिर डार्क क्लाउड भी बोलते हैं, एक ही बात है। तो इन दो को भी हम अब चार्ट में देखने की कोशिश करते हैं। निफ्टी का ही चार्ट है, ये देखो, ये कैंडल डाउन ट्रेंड में आई, एक रेड कैंडल बनी ये वाली, उसके बाद नीचे खुली ग्रीन कैंडल, उसके 50% के ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी, इसकी बॉडी के 50% के ऊपर, और उसके बाद देखो मार्केट ऊपर गई। ये हो गया हमारा बुलिश पियर्सिंग। और सिमिलरली हमारा बेरिश पियर्सिंग कहाँ आएगा, बेरिश पियर्सिंग भी मैं आपको बता देता हूं। कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, ये देखो, ये रहा, मार्केट यहां से ऊपर गई, ग्रीन कैंडल बनी, मार्केट यहां खुली, इसके 50% के नीचे इसने क्लोजिंग दे दी, और उसके बाद अगेन देखो यहां पे सेलिंग प्रेशर। ये हो गया बियर पियर्सिंग या फिर डार्क क्लाउड, कुछ भी बोल सकते हैं। अब वापस अपनी स्लाइड में चलते हैं। अब एक और भी है, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। ये जो पिछले वाला मैंने आपको बताया वो 2 कैंडल स्टिक से बनता था, ये 3 कैंडल स्टिक से बनेगा। अब ध्यान से समझिए मेरे साथ, मान लो ये नीचे की साइड हम आ रहे थे, एक रेड कैंडल बनी जो कि ऑब्वियस है, अभी तक कुछ नहीं हुआ। अभी हमें नेक्स्ट डे क्या एक्सपेक्ट था कि फिर रेड कैंडल बनेगी कि नीचे डाउन जा सकता है, लेकिन यहां पे ना एक डोजी बन गई, डोजी क्या है, इनडिसीजन है, या फिर ये ग्रेवस्टोन डोजी भी हो सकती है, नॉर्मल डोजी भी हो सकती है। ग्रेवस्टोन डोजी हो जाएगी तो हम और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, हमें लगेगा कि रिवर्सल है, हमने सीखा था कि ऊपर जा सकती है। और इसके बाद मान लो कुछ लोग ऐसे हैं कि ग्रेवस्टोन डोजी पे ही ट्रेड ले लेंगे, जैसे मैंने पहले सिखाया। कुछ जो सेफ ट्रेडर्स होते हैं, अग्रेसिव ना होकर सेफ ट्रेडर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, अगली कैंडल का वेट करते हैं, और अगली कैंडल मान लो यहां से ग्रीन कैंडल बन गई, और इस वाली कैंडल के ऊपर, बॉडी के ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी, तो ये हमारा हो गया मॉर्निंग स्टार कंफर्म। अगर नॉर्मल डोजी है तो हम अगली का फॉर श्योर वेट करेंगे ही करेंगे, अगर ग्रेवस्टोन डोजी है तो भी वेट करेंगे। अगर हमारा ड्रैगन फ्लाई डोजी बन गई तो हम वहां पे भी ट्रेड ले सकते हैं, नहीं तो अगली कैंडल का कंफर्मेशन का वेट भी कर सकते हैं। बट ये इस पूरे सेटअप को हम बोलेंगे मॉर्निंग स्टार। ये रेड, ये इनडिसीजन, ये ग्रीन, इसके ऊपर क्लोज, तो ये हमारा बन गया मॉर्निंग स्टार, और ये रिवर्सल कैंडल। सिमिलरली इवनिंग स्टार के लिए मार्केट ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, एक ग्रीन कैंडल बनी हमारी, उसके बाद हमारी यहां पे आ गई डोजी, फिर अगेन कोई सी भी हो सकती है। नॉर्मल डोजी हो गई तो हम अगली कंफर्मेशन का वेट करेंगे, ड्रैगन फ्लाई डोजी होगी फिर भी वेट करेंगे। एक हमारा है कि यहाँ पे ग्रेवस्टोन डोजी बन सकती है, तो हम अगर अग्रेसिव ट्रेडर हैं तो हम वहां पे भी एंट्री ले सकते हैं, नहीं तो अगली कंफर्मेशन का वेट करेंगे। नेक्स्ट कैंडल बनी रेड कैंडल, और इसने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी, तो ये हमारा पूरा तीनों कैंडल का मिला के बन गया इवनिंग स्टार। फिर तो पक्का मार्केट नीचे जाएगी जाएगी, मतलब पक्का 100% नहीं होता, मतलब प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाती है। तो इधर हम देख लेते हैं मॉर्निंग स्टार बुलिश कैंडल क्या होती है पैटर्न। लार्ज रेड कैंडल, बेयर्स इन कंट्रोल, स्मॉल बॉडी और डोजी इनडिसीजन, लार्ज ग्रीन क्लोजिंग अबव द मिड पॉइंट ऑफ कैंडल 1। ये मिड पॉइंट ऑफ कैंडल 1 के नीचे क्लोजिंग बोल रहे हैं, बट मैं बोलूंगा कि कंफर्मेशन के बाद ही एंट्री करें, कि इस वाली कैंडल के नीचे क्लोजिंग के बाद ही एंट्री करें। ये पियर्सिंग की तरह बता रहे हैं, मैं एनगल्फिंग की तरह बता रहा हूं। आप यहां, मैंने बताया ना कि यहां भी कुछ लोग ट्रेड ले लेते हैं, 50% पियर्सिंग की तरह हो जाता है, वहां पे भी ट्रेड ले लेते हैं, बट जो बिल्कुल ही सेफ है वो इसके नीचे क्लोजिंग के बाद ही लेंगे। और इवनिंग स्टार क्या है, लार्ज ग्रीन कैंडल, बुल्स कंट्रोल, स्मॉल डोजी इनडिसीजन, उसके बाद लार्ज रेड कैंडल बिलो मिड पॉइंट ऑफ कैंडल 1।
ठीक है, कंफर्मेशन मैटर्स, ऑलवेज वेट फॉर द थर्ड कैंडल टू कंफर्म। तो ये हमारा पैटर्न बन जाएगा। ये हम एक बारी उसमें देख लेते हैं, चार्ट में ढूंढने की कोशिश करते हैं कि हमें मिलता है या नहीं मिलता। अगेन सेम ही रखते हैं हम पैटर्न, सॉरी चार्ट, निफ्टी 50 का ही चार्ट है। पहले हम मॉर्निंग स्टार ढूंढने की कोशिश करते हैं। चलो पहले मॉर्निंग स्टार, ये देखो मिला। ये डाउन ट्रेंड आ रहा था, ये रेड कैंडल बनी, ये इंडिसीजन बनी। ये कौन सी डोजी है? ग्रेवस्टोन डोजी। हमें तीसरी कैंडल का वेट करना चाहिए। तीसरी कैंडल 50% के ऊपर क्लोजिंग दी तो ऊपर गया, जो कि उधर लिखा हुआ था। अगर और कंफर्मेशन का वेट करना है, कुछ लोग इस कैंडल के बाद अगर यहाँ पे क्लोज होती तो वो एंट्री करते हैं। उसके बाद देखो बुलिश। अब इसमें हम इवनिंग स्टार ढूंढने की भी कोशिश करते हैं। ये भी एक इवनिंग स्टार है, बट ये बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए है, 2 दिन के लिए, क्योंकि ये रेड कैंडल छोटी थी, ये अप मूव भी छोटा था। उसके बाद हमें डोजी मिली यहाँ पे, डोजी के बाद नीचे कंफर्मेशन आई और नीचे गया। ये भी इवनिंग स्टार पैटर्न है। कौन सा? ये 3 कैंडल्स का, ये इवनिंग स्टार का पैटर्न है। अगर चलो एक और देख लेते हैं, अगर मिल जाए तो हमें। आप किसी भी स्टॉक पे देख सकते हो, किसी भी स्टॉक पे। ज़रूरी नहीं है कि मैं निफ्टी 50 में इसलिए देख रहा हूँ कि ये कॉमन है, सब लोग यूज़ करते ही हैं। ये देखो, इसको भी हम इवनिंग स्टार बोलेंगे। मार्केट अप ट्रेंड में थी, ग्रीन कैंडल बनी, इंडिसीजन बनी, उसके बाद इसके नीचे कंफर्मेशन आई, नीचे। ये वाला देखो, मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, रेड कैंडल आनी, इधर डोजी बनी, उसके ऊपर कंफर्मेशन दी, फिर मार्केट एकदम ऊपर गई। तो आई थिंक अब सब लोग अच्छे से सीख गए होंगे। आप खुद प्रैक्टिस करना। कोई भी डाउट आए तो मेरे से कमेंट में ज़रूर पूछना, मैं ज़रूर जवाब दूंगा। अब हमारा फाइनल, ये सारे मैंने वैसे, अच्छा इसके भी मैंने निकाल रखे थे, बट मैंने आपको चार्ट में दूसरे दिखाया। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लोगे तो आप इस वाले जाके आप कंफर्म भी कर सकते हो मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के लिए। अब हमारे 3 रूल्स जो हम ट्रेडिंग के लिए, सबसे पहले कंटेक्स्ट फर्स्ट। व्हाट इज द पैटर्न? ऐसे नहीं कि मार्केट साइडवेज है और यहाँ पे बुलिश एनगल्फिंग बन गई तो मैं बाय कर लूंगा, नहीं। हमारा ट्रेंड बुलिश एनगल्फिंग के लिए नीचे ही होना चाहिए। और यहाँ पे जो पिछली वीडियो में बताया था, पिछली सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाली में, अगर हमारा सपोर्ट पे बन रहा है तो डबल कंफर्मेशन, फिर ऊपर जाएगी। ऐसी हर चीज के लिए पैटर्न देखना बहुत जरूरी है। मैंने पैटर्न भी बताए। सबसे पहले पैटर्न देखो, confirm before you act, never trade the pattern alone, wait for the next candle to confirm। अगर मान लो यहाँ पे बुलिश एनगल्फिंग बनी है तो तुरंत आज ही ट्रेड मत ले लो, कल ओपनिंग होने दो, इसके ऊपर जाने दो, ओपन होते ही तब ले लेना। ऐसी सबके लिए नेक्स्ट कंफर्मेशन मिलने दो। अगर ऊपर वाले ट्रेंड में हमें यहाँ पे हैंगिंग मैन मिली है रेड कलर की ऐसी, तो इसी दिन यहाँ पे एंट्री मत ले लो, अगले दिन मार्केट को इससे चाहे 10-20 पॉइंट नीचे आने दो, यहाँ पे एंट्री ले लेना। उसके बाद मार्केट नीचे जाएगी, कंफर्म मिल गया। अगर कोई न्यूज आ गया, कुछ आ गया, गैप अप खुल गया और फिर ऊपर चलेगी तो ये यहाँ से इनवैलिडेट हो जाएगी ना। और स्टॉप लॉस हमेशा इसके ऊपर ही रखना है, जहां पे हमारी, अगर ये वाली बुलिश हैमर है, यहाँ पे हैंगिंग मैन है, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है। बिलो द पैटर्न्स विक, नो पैटर्न इज 100% रिलायबल। इनवैलिडेट होते ही हैं, न्यूज होती है, क्योंकि मार्केट सारा मैंने बताया प्रोबेबिलिटी का खेल है। डिसिप्लिन रिस्क मैनेजमेंट टर्न्स इनटू गुड प्रॉफिट इनटू अ गुड ट्रेड। तो आपने अच्छे से सीखा होगा कि सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स कौन से होते हैं। थोड़े बहुत और भी होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि रिवर्सल के एक बुलिश हरामी कैंडल होती है, बेरिश हरामी होती है। तो ये आपका होमवर्क है, आप खुद ढूंढना कैसे होते हैं, ये कैसे काम करते हैं, और कमेंट में जरूर बताना कि बुलिश हरामी और बेरिश हरामी कौन सी कैंडल्स होती हैं और उस पर हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले, हम नया वैल्यूएबल कंटेंट आप लोगों के लिए ला पाएँ। थैंक यू सो मच।